धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को प्रकाशित करने का काम करते हैं और हम सब की महिमा के स्वरूप में परिवर्तित करते हैं। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में लागू भी हो और पूरी भी हो, जिससे आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपकी हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम आपको ये बता रहे थे, हम लोगों की जो स्टडी चल रही थी वो स्वर्ग और पृथ्वी को लेकर चल रही थी। आपके दिमाग में जो अभी तक है स्वर्ग और पृथ्वी को लेकर, वो दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। अब दृष्टिकोण आपका बदलने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये दो चीजें नहीं हैं, बल्कि ये दो क्षेत्र हैं, टू रेल्म्स। ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं, और आकाश और पृथ्वी, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें एक किया है। आकाश और पृथ्वी का एक होना। अब आकाश पृथ्वी के एक होने का क्या मतलब है, आत्मिक मीनिंग, ये आपको थोड़ा लंबे रन में पता चलेगी। शॉर्टकट अभी ये बता दें कि परमेश्वर की उपस्थिति जो स्वर्ग में है, और वो स्वर्ग हमारे अंदर हो। हेवन इज इन माई हार्ट। हम लोग गाना गाते ना, हेवन इज इन माई हार्ट। ये गाने में आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये कैसे होगा, ये एक प्रोसेस है। और परमेश्वर का वचन इसी विषय में बात करता है। एक लंबी स्टडी है, लेकिन हमने इसको बहुत ब्रीफ करने की कोशिश की है। आज हम इसके एक भाग में आए हैं। यहाँ पर देखिए, ये नीला जो है ये स्वर्ग है, हेवन, और ये अर्थ है, ग्रीन, और बीच में ये जो येलो पार्ट है, थोड़ा सा हेवन और थोड़ा सा अर्थ, ये ओवरलैप्ड एरिया है। ये ओवरलैप्ड है। ओवरलैप्ड एरिया जो है यही कहलाता है टैबरनेकल ऑफ मोसेस या टेंपल ऑफ सोलोमन। तो यहाँ पे स्वर्ग और पृथ्वी मिल रहे हैं। इस बात का अध्ययन हम करेंगे। बाइबल स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में क्या कहती है। अनंत काल का मतलब सिर्फ हमारा स्वर्ग पहुंचना नहीं है। परमेश्वर की स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के लिए बड़ी योजनाएं हैं। अब ये योजना दोनों के लिए अलग अलग है। तो अब ये एक एक पार्ट करके आप चित्र बदलता जाएगा, और आपको ग्राफिक्स से हम ये दिखाते जाएंगे कि वो योजना कैसी है और कैसे पूरी होगी। धरती पर रहने वालों के लिए स्वर्ग एक बिल्कुल अलग जगह जैसा लगता है, लेकिन बाइबल में हम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा संबंध देखते हैं। बाइबल हमें इस विचार से परिचित कराती है कि स्वर्ग और पृथ्वी हमेशा अलग अलग अस्तित्व नहीं होते, बल्कि अलग अलग क्षेत्र होते हैं जो एक ही स्थान में एक दूसरे को ढक सकते हैं, यानी ओवरलैप। जो ये दिखाया ये है द गार्डन ऑफ ईडन, यानी अदन की वाटिका, वो भी ऐसे ही एरिया था, स्वर्ग और पृथ्वी का मेल। बाइबल में अदन के बगीचे का चित्रण स्वर्ग और पृथ्वी के पूर्ण अधिव्यापन का मतलब ओवरलैपिंग, पूर्ण अधिव्यापन, यानी वहां पर पूरी तरीके से स्वर्ग और पृथ्वी आपस में एक थे, अधिव्यापन का था। परमेश्वर और प्रथम मानव आदम और हवा एक साथ सामंजस्य पूर्ण रूप से रहते थे, और उन्होंने मिलकर एक समृद्ध संसार का निर्माण किया। उत्पत्ति के 2 अध्याय का 8 और 9 पद पढ़ सकते हैं आप, 8 और 9 पद। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को
जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। और बस ये 8 और 9 पद पढ़ना था। हाँ, वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हाँ, ये परमेश्वर की यही योजना थी। ये पूरी पृथ्वी के लिए ये योजना थी कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर की उपस्थिति में समस्त मानव जाति, जैसे आदम और हवा रह रहे थे, बेखट के खाना, और परमेश्वर उसको प्रोवाइड कर रहा था। कोई श्रम नहीं था, कोई पसीना नहीं, कोई नंगापन नहीं, कोई आंसू नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं था। और ना पृथ्वी से ऊंट कटारे उगते थे, न झाड़ियां उगती थी, सब फलदायी एरिया था, फ्रूटफुल लैंड थी। जब आदम और हवा को पहली बार परमेश्वर की अवज्ञा करने का प्रलोभन का सामना करना पड़ा तो चीजें जल्द ही गड़बड़ा गईं और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर से तुरंत अलग हो गए। आदम और हवा को वाटिका से निकाल दिया गया और उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति से दूर एक जीवन जीने के लिए नियत किया गया, यानी उन्हें ठहराया गया कि अब तुम अलग रहो। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 6 से 24 पद में आप घर में आराम से पढ़िएगा। हम इसको बार बार पढ़वा चुके हैं कि परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया था। यहीं पर स्वर्ग और पृथ्वी का विभाजन हो गया। तो स्वर्ग और पृथ्वी का विभाजन कहां पर हुआ? अदन की वाटिका में पाप और पतन के कारण। वरना स्वर्ग और पृथ्वी एक थे। स्वर्ग और पृथ्वी का एक होना कि पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति, यानी परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में, ये था कॉन्सेप्ट स्वर्ग और पृथ्वी का। ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं, हेवनली रेल्म और अर्थली रेल्म। तो ये दोनों रेल्म एक थे अदन की वाटिका में, और आदम और हवा इस रेल्म में निवास करते थे, इस क्षेत्र में। पृथ्वी पर ईश्वर से जुड़ना। अब देखिए पृथ्वी पर ईश्वर से कैसे जुड़ा जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर अब लोगों के बीच में नहीं रहता था, इसलिए हमें स्वर्ग में परमेश्वर के स्थान और पृथ्वी पर मनुष्यों के स्थान के बीच की खाई को पाटने के लिए एक नए तरीके की जरूरत थी। बाइबल में मंदिर की भूमिका यहीं पर आई, यहीं पे मंदिर की भूमिका आती है। परमेश्वर ने इस चीज को पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति को, अपने निवास को बनाने के लिए ही उसने मूसा को इस बात के लिए बुलाया और उसको चुना और उससे वार्तालाप करके उसको तैयार किया ताकि उसके द्वारा ये कार्य किया जाए। परमेश्वर से अलग और पाप से भरी दुनिया में मंदिर ही वो स्थान था जहां लोग अस्थायी रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी को पाट सकते थे। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 8 और 9 पद। जी, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच वास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। अब आप यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, ये मूसा का तंबू जिस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे मूसा जो है वो की पर्सन है, जिससे परमेश्वर कह रहा है कि मुझे अपना निवास स्थान यहाँ पे बनाना है, और कैसा बनाना वो दिखाया था मूसा को पहाड़ के ऊपर बुला के, और दर्शन दिया था। दर्शन देकर के ये बनेगा। स्वर्ग का वो कॉपी थी, स्वर्गीय पवित्र स्थान की कॉपी थी कि ये देख लो, बस यही तुमको जमीन पे बनाना। इसी को पार्थिव तंबू बोला है। हमारी जो हेडिंग है
पार्थिव तंबू और स्वर्गीय तंबू है। अब आप देखते जाइए, इसमें अभी एकदम दो हिस्से हो जाएंगे और पार्थिव तंबू अलग हो जाएगा और स्वर्गीय तंबू अलग हो जाएगा। आज दुनिया कहां फंसी हुई है? पार्थिव तंबू। और अब ये युग चल रहा है स्वर्गीय तंबू का। कितने लोग पहुंच पा रहे हैं? वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिस स्पष्टता के साथ लोगों तक पहुंचना चाहिए प्रोग्रेसिवली, वो नहीं है। और ये तुक्के वाली चीज नहीं है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल, ये एक दर्शन की पुस्तक है। और ये समझ लीजिए कि परमेश्वर की आत्मा के बिना इन दर्शनों को आप कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और डिसर्न भी नहीं कर सकते। आपको एक सहायक की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए बोला था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वो अपनी कलीसिया में इस कार्य के, क्योंकि इस कार्य के बिना कलीसिया बनेगी नहीं, तो वचन के प्रकाशन के लिए और शिक्षा के लिए वो व्यक्ति को नियुक्त करता है। उसके बिना कलीसिया बन नहीं सकती। और इसीलिए हमारे बीच में पवित्र आत्मा काम कर रहा है और खुलकर परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमारे बीच में रख रहा है। अब ये हर व्यक्ति पर जो वचन को सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, वो कितना समझ रहा है, कितना सुन रहा है, कितना देख रहा है, कितना ग्रहण कर पा रहा है, ये हर एक का अलग अलग। इसी में सब आगे पीछे हो जाएंगे। मंदिर के मध्य में एक स्थान था जिसे परम पवित्र स्थान कहा जाता था। मंदिर के मध्य में स्थित ये कक्ष ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां व्यक्ति शारीरिक रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता था, लेकिन वहां केवल कुछ ही लोग जा सकते थे। इसलिए आज के विपरीत, जहां परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में हम सभी के बीच निवास करती है, केवल कुछ ही लोगों को परमेश्वर के साथ वो निकटता प्राप्त होती है। आज भी परमेश्वर की, आप देखिए उस जमाने में मूसा के तंबू में केवल महायाजक जाता था उस उपस्थिति में, जहां स्वर्ग और पृथ्वी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां ऊपर एक बादल था, वो स्वर्ग जमीन पे था, उसकी प्रेजेंस, ये महिमा उसकी दिखाई दे रही थी, शिकायना ग्लोरी। और ये इस बात का प्रमाण था कि यहाँ पर स्वर्ग यानी परमेश्वर की उपस्थिति है, स्वर्ग है, और वो पृथ्वी से कनेक्ट है। और इसीलिए वहां पर पावर थी, इसीलिए वहां पे पावर थी, तो पावर ऑफ गॉड था वो। और वही चीज आज पवित्र आत्मा के रूप में कलीसिया में है। तो इसलिए बहुत समझने वाला विषय है ये कि पूरे बाइबल में पशु बलि को पाप को ढकने और लोगों को परमेश्वर के सामने आने का एक तरीका माना गया है। वहां तंबू की बात कर रहे हैं। ये बलिदान जरूरी थे क्योंकि इनके बिना लोग इतने अशुद्ध और अपने पापों और गलतियों के लिए इतने दोषी थे कि परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे। जैसा कि लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में बलिदान द्वारा मंदिर को शुद्ध करने और परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का की सटीक प्रक्रिया बताई गई है। इसे भी आप घर में पढ़ के देख सकते हैं। यहीं पर बाइबल का पुराना नियम समाप्त होता है। परमेश्वर जानता था कि मंदिर में बलिदान चढ़ाने की यह व्यवस्था लंबे समय तक काम नहीं करेगी, ये बहुत सीमित थी। वो अपने लोगों के लिए और भी कुछ चाहता था और उसने स्वर्ग और पृथ्वी को थोड़ा और करीब लाने की एक योजना बनाई। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा इतिहास 7 अध्याय। यहां पे सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, मूसा का तंबू का जो फर्नीचर था वो इस सुलेमान के मंदिर में ही शिफ्ट हुआ था। और सुलेमान के मंदिर में जब ये आया था तो यहाँ पे 7 अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़िए। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर, तो ये जो बाहर मंदिर में मूसा के तंबू में बाहर जो होम बलि की वेदी थी ना, पीतल की वेदी, ये होम बलि की वेदी मंदिर में भी बाहर थी, इसे ब्रेजन ऑल्टर बोलते हैं। वहां पर आग कहां से आई? कहां से आग आई जी?
ये वो फायर थी, हेवनली फायर। ये परमेश्वर ने उस अग्नि को जलाया, क्योंकि वहां पर जब मूसा का तंबू चल रहा था, परमेश्वर ने वहां पे एक निर्देश दिया था, याजकों से कहा था ये अग्नि बुझने ना पाए, मैं एक बार जला रहा हूं और ये जलती रहनी चाहिए। और वो अग्नि अगर जलती रहेगी तो इसका मतलब उसमें बलिदान होते रहेंगे, तभी तो जलती रहेगी। बलिदान खत्म, अग्नि बंद। उसके बाद वही चीजें, वही तंबू जो था वो परमानेंट टेम्पल में कन्वर्ट हुआ सुलेमान मंदिर के समय, सुलेमान की राजा के द्वारा, जो दाऊद का बेटा है। तो ये वही सब यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर जब सुलेमान ने परमेश्वर से ये कहा कि मैं ये मंदिर बना रहा हूं, और उसने एक बात और बोली थी, उसने कहा था मुझे मालूम है कि परमेश्वर इतना महान और इतना विशाल है कि वो ये हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहते, लेकिन ये एक साइन था, एक चिन्ह था कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है मनुष्यों के लिए। और वो लोग करते क्या थे उस जमाने में, मंदिर जाना जरूरी नहीं था। आप दुनिया के किसी कोने में हैं, आपको सिर्फ उस दिशा में मुंह करके प्रार्थना करनी, ये एक प्रिंसिपल था। आप डैनियल की पुस्तक में देखेंगे, डैनियल जब वो बेबीलोन की गुलामी में जाता है तो यरूशलेम की ओर, उसके कमरे की खिड़की जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, उस खिड़की की तरफ मुंह करके प्रार्थना। ये इसलिए था, इसका और कोई इसमें मीनिंग नहीं है, लॉजिक है बस इतनी सी कि ये लोग परमेश्वर के भवन की तरफ मुख करके प्रार्थना करते थे। ये आदर देना था उस जमाने में, क्योंकि परमेश्वर अभी वैसे प्रकट नहीं हुआ था अपने पुत्र के रूप में। तो ये सब लोगों ने ये सब करना शुरू किया था। अब इसका दूसरा पद पढ़िए, याजक यहोवा के भवन में क्यों नहीं प्रवेश कर सके? आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यूं पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवीय भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद्य यंत्र लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरहियां बजाते रहे और सब इजरायली खड़े रहे। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होम बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होम बलि और अन्न बलि और चर्बी के लिए छोटी थी। उस समय सुलेमान ने उसके संग हमात की घाटी में से लेकर मिस्र के नाले तक के समस्त इजराइल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व को माना। 8वें दिन उन्होंने महासभा की। उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन की और पर्वों को भी 7 दिन माना। 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया और वे अपने अपने डेरे को जाएं, और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इजराइल पर की थी आनंदित थे। अब देखिए, राजा सुलेमान को परमेश्वर का पुनः दर्शन। 11वां पद, यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को, देखिए अब यहाँ पर फिर बहुत ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग
जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। अब देखिए परमेश्वर यहां पर कह क्या रहा है, एक बार फिर से इसको पढ़िए। अब से जो प्रार्थना, ये सुलेमान के मंदिर के विषय में परमेश्वर कह रहा है, मैंने तेरी इस बात को ग्रहण किया, तूने ये स्थान बनाया, परमेश्वर ने उसमें निवास नहीं किया, परमेश्वर ने समा नहीं सकता, लेकिन एक सिंबॉलिक परमेश्वर की उपस्थिति का एक सिंबल है, वो सिंबल है परमेश्वर की महिमा का तेज, द ग्लोरी, द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी, उसकी महिमा का प्रकाश, वो है परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह। और वो इतना पावरफुल होता है कि उतने से में देखिए याजक अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इतनी प्रेशर होती उसमें। और वहां पर यहोवा ने जब सुलेमान से कहा तो उसने सुलेमान के सामने एक कंडीशन रखी कि इस भवन में जो प्रार्थनाएं की जाएंगी, यानी परमेश्वर ने कहना क्या शुरू किया, जब मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो। वर्षा ना हो का मतलब अकाल है ना। परमेश्वर ऐसा कब करेगा, आकाश को कब बंद करेगा? जब लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे या जब परमेश्वर के विरुद्ध। तो देखिए एक बात बताइए, आप यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जब आकाश को बंद करता है तो आकाश तो पूरी पृथ्वी पर है ना, तो पूरी पृथ्वी पर ही नुकसान आएगा ना। तो यहां पे परमेश्वर एक रीजनल रूप में यूनिवर्सल चीज बता रहा है। वो कहने लगा, इजराइल द नेशन को बोल रहा है कि मैं यहां से आकाश बंद कर दूं, बारिश नहीं होगी। और बारिश नहीं होगी इसका मतलब ये कि अकाल में तुम खाने के लाले पड़ जाए। और भयानक भयानक अकाल बाइबल में दिखाए, सुलेमान के समय में बहुत भयानक अकाल पड़ा। ये क्यों पड़ा? परमेश्वर जब अपनी प्रजा से नाराज होता है तो क्या करता, सजा क्या देता? अकाल, मरी है। और वो टिड्डियां भेजता था, यानी खूब बढ़िया फसल हो गई, टिड्डी भेज देता था, टिड्डियां सब चट कर देता, ये भी अकाल। और मरी का मतलब महामारी। तो परमेश्वर जब नाराज होता है अपने ही प्रजा से तो बहुत हार्ड है, स्ट्रिक्ट है। वो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करके उसे पटा लो। और यहां जब उसने कंडीशन बताई कि अब से मेरी आंखें और मेरे कान, परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर के कान कहां लगे रहेंगे? इस भवन पे। तो परमेश्वर आंखों से क्या करेगा? भाई लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कानों से सुनेगा, आंख से क्या करेगा? आंख से क्या करेगा? आंख से वो ये देखता है कि तुम किस तरीके से, किस एटीट्यूड में घमंड से प्रार्थना कर रहे हो, कि दीन होकर प्रार्थना कर रहे हो, तुम पश्चाताप के साथ प्रार्थना कर रहे हो, या धार्मिकता का घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड, और तुम किस तरीके से परमेश्वर के भवन में आ रहे हो। ये एटीट्यूड वो देखता है। और परमेश्वर के लिए आपकी शब्दों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एटीट्यूड है। और आज के युग में आप लोगों के एटीट्यूड को देखिए, एक्यूरेट नहीं है, टोटली रॉन्ग है, अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड है, अगेंस्ट द प्लान ऑफ गॉड। तो कहां किससे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं? सुनेगा कौन? सच्चा ईश्वर तो नहीं सुनता, ये फैक्ट है, नहीं सुनेगा, बल्कि उल्टा आप पर विपत्ति भेज देगा। तो यहां पर वो कह रहा है कि मेरी आंख और मेरे कान यहां लगे रहेंगे। और आप इतिहास में देखिए, परमेश्वर अपने भवन के सेवकों तक को, याजक और महायाजक तक को, उनका इसमें इतिहास में उसने खोल रखा है कि कितनी गंदगी करी थी उन लोगों ने, कितने कुकर्म किए, कितना करप्शन हुआ। तो उसने करना, स्टॉप दिस, चेंज द प्लान। और तब उसने पुत्र को भेजा।
और लोग आज पुत्र को छोड़ के फिर वही सिस्टम में फंसे। ये दिखाकर बात कर रहा हमसे, ये इतिहास दिखाकर। यहीं पर बाइबल का पुराना नियम समाप्त होता है। परमेश्वर जानता था कि मंदिर में बलिदान चढ़ाने की व्यवस्था लंबे समय तक काम नहीं करेगी, ये बहुत सीमित थी। वो अपने लोगों के लिए और भी कुछ चाहता था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को थोड़ा और करीब लाने की एक योजना बनाई। यीशु परम सेतु, ये एक ऐसा ब्रिज है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, ये इसने आकर उस परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा किया। नया नियम हमें यीशु की कहानी से परिचय कराता है, जिसने खेल को बदल दिया। यीशु सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वे मानव रूप में परमेश्वर थे। वे एक शिशु के रूप में धरती पर आए और एक मानवीय जीवन जीते हुए बड़े हुए। यूहन्ना में उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे हमारे बीच एक घर बनाते हैं या निवास करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ताकि हिब्रू और ग्रीक की भाषा का एक सिमिलैरिटी है वो आपको मिल जाए, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ये कहां से लिंक हो रहा है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड द वर्ड क्राइस्ट बिकेम फ्लैश, ह्यूमन, इनकारनेट and tabernacled, fixed his tent of flesh, lived a while among us। अब आप देखिए, स्वर्गीय तंबू आ गया, पकड़िए स्वर्गीय तंबू कहां है। ये कौन सा तंबू है मालूम है? स्वर्गीय तंबू क्यों है? क्योंकि मूसा के तंबू को अभी आपने पूरी तरीके से समझा नहीं और देखा नहीं। हमने आपसे बहुत कुछ बताया, हमने उसकी कवरिंग्स आपको बताई, तो ऊपर स्किन्स थी, खालें, और वो खालों में जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतरती थी तो वो ऐसे करके उसकी छत, जैसे सांस लेते ना, ऐसे फूलती थी और ऐसे होती थी। यही तो उसकी महिमा थी। ब्रीथ, क्योंकि हाँ नहीं, ब्रीदिंग, जैसे हम सांस लेते हैं तो ये पेट चलता है ना, ऐसे ब्रीदिंग होती। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा का मतलब श्वास है। उस मंदिर में वो जीवित टेंपल था, परमेश्वर का था वो जंगल जहां कोई जाता नहीं था, इन्हीं के बीच में था। और उसकी आंखों देखे, उसकी महिमा के आंखों देखे गवाह है ये इजरायली लोग। और इजरायलियों से इसीलिए बहुत भयानक गुस्सा होता है, क्योंकि अगर कोई और है तो अज्ञानता में है, लेकिन इजरायली नहीं, इसलिए कड़क है, इनके लिए पनिशमेंट भी कड़क है। भाई जो कानून का जानकार है वो अगर अपराध करे तो उसके लिए सजा बहुत कड़क होगी। जो कानून से अनजान है उनके लिए सजा में प्रावधान है, लेकिन जो कानून का जानकार है उसके लिए कड़क सजा। क्योंकि ये परमेश्वर का भी तरीका यही है कि जानकारी के बात कर रहे हो तो ये जानबूझ के कर रहे हो। एक ऐसा शब्द जिसका मूल भाषा में अनुवाद निवास स्थान, यहाँ पे जो टैबरनेकल लिखा है, डेरे का मतलब है टैबरनेकल, और टैबरनेकल का हिंदी में मतलब है निवास स्थान। एक ऐसा शब्द जिसका मूल भाषा में अनुवाद निवास स्थान है। दूसरे शब्दों में यीशु एक मंदिर है, वो स्थान जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे पर मिल जाते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो यीशु कौन है? स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी है कि नहीं? अधिकार के साथ उसने अपने चेलों से कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 20 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, हाँ नहीं, इससे ऊपर 18-19, यीशु ने उनके पास यानी चेलों के पास आकर कहा, जो प्रेरित थे उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया, इसलिए
तुम जाओ सब राष्ट्रों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बोला था? मेंबर बनाओ कि चेला बनाओ? इसका मतलब शिक्षा दो, है ना? शिक्षा दो। तो शिक्षा देने का मतलब चेला बनाओ का मतलब शिक्षा, और शिक्षा देने के लिए जिम्मेदारी अपॉइंट किया। और उसके बाद क्या लिखा है? और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अब ये एक बात बताइए, पिता परमात्मा और पुत्र आत्मा, जीवन दायक आत्मा, और पवित्र आत्मा भी आत्मा, तो ये तीनों आत्मा है। तो बपतिस्मा कौन सा देने को बोला? आत्मा। आत्मा वाला के पानी का? तो ये क्या दे रहे हैं? देखिए अंडरस्टैंडिंग कितनी खराब हो गई। और इसके बाद क्या लिखा है? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में। ये बपतिस्मा जो है ये आत्मा की अगुवाई में चलने से प्राप्त होता है जी। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। अब एक बात बताइए, मानना कैसे सिखाएंगे? आपको पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में जीवन व्यतीत करना और चलना है, विश्वास में, आत्मा के अनुसार। तो ये आप जब गुरु बनेंगे तो आपके फॉलोअर्स आपके पीछे चलेंगे ना। तो मूसा का बपतिस्मा कैसे हुआ था, यहां पे आपको ये भी दिखा दे। मूसा जब लाल समुद्र में पहला व्यक्ति था जो उतरा था गहराई में, है ना, बहुत गहरा होता समुद्र, तो वो तलहटी में उतर गया था और उसके पीछे पीछे इजरायली लोग उतरे थे, और जब डेप्थ में उतरे थे और उस पार निकले थे। दिस इज व्हाट द बैप्टिज्म मीन, डेप्थ में उतरना, अगुवाई में। मूसा गुरु था, उसके पीछे पीछे गए थे। ये मूसा का बपतिस्मा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब हम पिता के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में, जब वो हमारे साथ और हम उसके साथ, और कोलैबोरेशन में उसके साथ चलेंगे, तो ये सब लोग हमारे पीछे। तभी तो पौलुस ने कहा तुम मेरी माने चलो जैसा मैं मसीह की माने चल रहा। ये है पैटर्न, हाउ टू रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। ये बताया गया, वो सिखा के गया था, उनको सिखाया था, उन लोगों ने सही किया। आज लोग क्या करते? आउट ऑफ द वे निकल गए। इसीलिए नए नियम में लिखा, वो लिखे हुए से आगे निकल गए, फॉलो नहीं किया। और इसीलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार अक्षरशः काम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा सब मामला। वो छोड़ देते हैं। उसने कहा मैं तुम ना तो गर्म हो ना ठंडे हो, गुनगुने हो, मैं उगल दूं, एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये आज के लोग गुनगुने वाले। अब यहां पे आपको एक चीज ये क्लियर हो गई कि यीशु मसीह यानी स्वर्गीय तंबू कौन है? यीशु मसीह। लेकिन यीशु सिर्फ मंदिर ही नहीं थे, वे बलिदान भी थे। धरती पर रहते हुए अपना संदेश फैलाते और चमत्कार करते हुए उन्होंने स्वर्ग में ऐसे कोने बनाए जहां लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रह सके। जब वे क्रूस पर मरे तो वे मंदिर का बलिदान बन गए, जिसने हमारे पापों को हमेशा के लिए अपने ऊपर ले लिया। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 11 पद से 14 पद तक पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा
परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को, शरीर को करेगा कि विवेक को करेगा? अब आप एक बताइए, विवेक जो है वो शरीर के अंदर का पार्ट है, भीतरी मनुष्य का, कि शरीर का पार्ट? भीतरी मनुष्य। तो यीशु मसीह का बलिदान हमारे शरीर के लिए नहीं, हमारे प्राणों के लिए और आत्मा के लिए, जिसे भीतरी मनुष्यत्व कहते हैं। तो ये स्पिरिचुअल बलिदान, शरीर के लिए उसने, परमेश्वर ने सारे काम करके देख लिए, शरीर से आत्मा के लिए चला नहीं जा सकता, उल्टा हो जाता। तो परमेश्वर ने सिरा बदल दिया, आत्मा से शरीर। आत्मा एक बार आपकी जीवित हो गई और आत्मा में जय प्राप्त हो गई और आत्मा निष्पाप हो गई, आत्मा में जीवन आ गया, आत्मा के अनुसार चलने लगे, तो आपका शरीर अब किसी योग्य नहीं है। ये इंफीरियर पावर है। बॉडी, फिजिकल बॉडी जो है, शरीर, ये इंफीरियर पावर है। ये सेटनिक पावर कहते हैं इंफीरियर को। इंफीरियर का मतलब निचले तबके की शक्ति जिसमें पाई जाती है। तो शारीरिक चीजें जितनी भी हैं, ये सब सेटनिक मान ली गई। इसे आप जितना स्पष्ट समझेंगे, हम आपको सच बता रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। ये इतनी पावरफुल चीज है, ये प्रकाशन है ये, और ये बहुत जबरदस्त प्रकाशन है। पशु बलि के विपरीत यीशु की पहुंच असीमित है, जो समय और स्थान में फैली हुई है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का पुनर्मिलन संभव है। जब स्वर्ग पुनः पृथ्वी पर से जुड़ता है, यीशु की वजह से हमें मरने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में लौटने का अवसर मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाइबल ये भी बताती है कि यीशु के जरिए स्वर्ग और पृथ्वी का अंतिम पुनर्मिलन कैसे होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक विशेष रूप से एक नई सृष्टि का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है, जहां परमेश्वर का स्थान और हमारा स्थान एक बार फिर पूरी तरह से एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसे नया स्वर्ग और नई पृथ्वी कहा गया है, और ये स्वर्ग और पृथ्वी की जगह लेंगे जैसा कि वर्तमान में है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 1 पद से 4 पद तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो कौन? परमेश्वर यानी वो परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें, ये इसको बोला गया फाइनल रेजरेक्शन, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पे होगा। ये एट लास्ट, एकदम अंतिम पॉइंट। यीशु मसीह के आने पर 2 तरीके से आएगा। एक, वो कलीसिया को लेने आएगा, हवा में हम कलीसिया उठा ली जाएगी, वो नीचे नहीं आएगा जमीन, और कलीसिया ऊपर चली गई। अब ये 21 अध्याय में आपने देखा ना, ये नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतर, ये कलीसिया है, ये वहां पे उतर रही है। जब कलीसिया उतर रही है, उस कलीसिया के साथ आ रहा है, यानी दूल्हा दुल्हन दोनों साथ आ रहे हैं, उस समय वो सब कुछ नया कर देगा। न्यू क्रिएशन स्टार्ट, 21वीं सदी जिसे बोला जाए, 21st सेंचुरी स्टार्ट हो रही है इस पुस्तक में,
21 अध्याय से बाइबल। अभी तो ये ट्रांजिशन चल रहा है 20वीं और 21वीं सदी के बीच का, और ये बहुत टफ टाइम होगा, हार्ड टाइम होगा, और बहुत उथल पुथल का होगा, और यानी अव्यवस्था का समय होगा। इसमें कोई नियम कानून कहीं कोई नहीं मानेगा, इसीलिए पॉलिटिकल अनरेस्ट होंगे। सड़क पे आप चल रहे, देख लीजिए चल के, कितने भी नियम बना लो, चारों तरफ से चल रही पब्लिक, क्या करो? है कोई व्यवस्था, कानून व्यवस्था है कहीं? नहीं होगी, ध्वस्त होती जाएगी। अव्यवस्था, ये अव्यवस्थित होता 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 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी अव्यवस्था के कारण। ये जितना भी आपको यहाँ दिख रहा है कि बड़े धर्मी लोग दिख रहे हैं, बड़े पूजा पाठ वाले दिख रहे हैं, अव्यवस्था के कारण सब खत्म हो जाएगा। इतनी अव्यवस्था हो जाएगी, और ये सब अव्यवस्था के पीछे सबका स्वार्थ होगा। हर व्यक्ति को पैसा, धर्म के स्थान में भी बोलबाला सिर्फ पैसा, और जब स्वार्थ और पैसा जहां आ जाता है, वहां ना रिश्ते नाते, पवित्रता, मर्यादा सब खत्म। और ये सृष्टि अब देखिए बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है। जिस लेवल पे मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। आप मरते हुए व्यक्ति को ले जाइए, पैसा नहीं है तो कोई हाथ नहीं लगा के डॉक्टर, ये हालत, कोई सेंसिटिविटी नहीं, ठीक तो होता रहता है। और ये परमेश्वर का वचन हमको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट चीजें दिखा रहा है। इस कथा को समझने से बाइबल के मूल संदेश पर प्रकाश पड़ता है, मानवता का उद्धार और ईश्वर के स्थान और हमारे बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध की पुनर्स्थापना। स्वर्ग के हम लोग अभी इसके बारे में और अधिक एक लेवल और अधिक बढ़ेंगे इसमें। तो देखिए परमेश्वर शुरू से क्या काम कर रहा था। परमेश्वर लोगों को धर्म की बातें नहीं बता रहा, परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर रहा था और उनसे वाचा बांध रहा था, ताकि परमेश्वर उस वंश को पृथ्वी पर लेकर आए जो हमारा उद्धार करता है। उसके वंश को परमेश्वर एकदम रूट से काम करता है। बिना उद्धार करता कि पृथ्वी पर कुछ नहीं हो सकता, यह परमेश्वर को मालूम था। रूट कॉज क्या है? स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव, और पाप और पतन। स्पिरिचुअली डेड होने का रीजन है पाप, जिसके कारण मनुष्य पतन में चला गया। पतन का मतलब यह परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर, ये पतन, फॉलन स्टेट। अब यहां से उसको वापस उस ऊंचाई पर ले जाना, स्वर्गीय स्थान में ले जाना, लोगों की शारीरिक व्यक्ति को नहीं आप समझा पाएंगे। सारी जिंदगी आप शिक्षा दे लीजिए, वो अपनी प्रवृत्ति में बना रहेगा, सेल्फ राइचियसनेस काम करती रहेगी फिजिकली। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा जब बात करता, प्रकाशन देता है, तभी परमेश्वर, आप प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर की आपकी आत्मा में जीवन आता है, और वो दिव्य ज्योति जो है वो आपकी आत्मा को प्रकाशित करती है, उसमें जीवन आ जाता है, जीवन की ज्योति। और वो जीवन की ज्योति आने के बाद आप ज्योति की संतान बनते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ वहां से शुरू हो रही है, बॉर्न अगेन, ये याद रखिएगा। उसके अलावा कोई स्पिरिचुअलिटी है नहीं, ये फॉल्स स्पिरिचुअलिटी है जो आपको दिखाई दे। दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। ये बहुत बारीकी से इन चीजों का अध्ययन करेंगे, आप तो स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल कि गॉड इज एब्सोल्युटली राइट। एक फॉलन स्टेट का आदमी परमेश्वर की उपस्थिति तक अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या से नहीं पहुंच सकता। ये सब गलत है, फॉल्स। अब आप शैतान एक झूठ, आपको लगता है ना कि शैतान झूठ है, नहीं, झूठ का पिता है। He is the author of lie। तो उसने इस दुनिया को वो ऐसी झूठ से भर दिया है, और इतना ज्यादा भर दिया है, और लोगों का ये मानना है कि जब कोई चीज बहुत, झूठ भी जब बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाता तो वो सच होता है।
ये हो गया। और इस दशा से परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है। परमेश्वर कहता है कर लो जितना करना तुम्हें, तुम जितनी दुनिया को काला करोगे, जितना लोगों को मृतक अवस्था में रखोगे, वो नरक के वासी बनेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि वो विद्रोह करेंगे। तो जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, तो प्रभु का द्वार खुला है उन लोगों के लिए जो अपनी इच्छा से आए। इसलिए प्रभु ने अंत के समय में प्रभु का घर लोगों से भरने जा रहा है। ये लिख लीजिए, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जैसे जैसे पोजीशंस टाइट होंगी और जैसे जैसे झूठ में लोग फंस के धोखे खाने लगेंगे, वक्त कम होगा, रिस्क ज्यादा होगा, लोग सत्य की ओर भागेंगे। और अगर तब भी ना भागे तो मूर्ख, महामूर्ख। सत्य की ओर भाग के आना ही पड़ेगा। सत्य ही ज्योति है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। और सत्य में ही, सत्य के द्वारा हमें शुद्ध किया जाता है, सत्य के द्वारा हमें सत्य का जीवन चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए सत्य का मार्ग रखा है, धर्म अरम का कोई मार्ग नहीं रखा। दुनिया में वैसे ही धर्म भरम, सत्य नहीं है। तो परमेश्वर ने सत्य के मार्ग में हमको न्योता दिया, कम द वे ऑफ ट्रुथ। एंड जीसस सेड आई एम द वे ऑफ ट्रुथ एंड लाइफ। ये है जीवन का मार्ग। और आपको एक चीज और बता दें, एक कॉन्सेप्ट आप साथ में ले लीजिए इस विषय के, कि मनुष्य ये सोचता है कि वो जितना, देखिए कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, कितनी अपने पैसों को भी, समय को भी वेस्ट कर रहा है। आप देखिए लोग परमेश्वर को अपनी मर्जी मनवाने के लिए दिन रात फास्टिंग, प्रेयर और भजन कीर्तन सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। इसी जगह अगर उसको अपने पक्ष में करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए इतना जिद करके ये सब कर रहे हैं, ये गलत है कि नहीं है, ये बताइए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीनवे के लोगों ने केवल पश्चाताप किया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तो परमेश्वर की इच्छा, अगर परमेश्वर आपके विरुद्ध, आप फंस गए, तो आप उसको मनाने में लगे भजन कीर्तन से, वो नहीं मानेगा, ये भक्ति की शक्ति से नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप सच्चा पश्चाताप करें और सच्चा समर्पण करें कलीसिया, आपके जीवन में वो सब कुछ कर देगा। क्योंकि वो स्वयं काम करने वाला परमेश्वर, उसने हमसे कुछ करने को नहीं बोला। आज दुनिया क्या कर रही है? अपनी सारी एनर्जी गलत वेस्ट कर, नेगेटिव, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ सच्चा पश्चाताप करना है। जब कोई सच्चा पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद होने लगता है, क्योंकि वहां तक ये चीज चली जाती है कि अरे एक व्यक्ति सच्चा पश्चाताप कर रहा है, सच्चा पश्चाताप करने वाले को स्वर्ग से देखता है और तुरंत परमेश्वर अपनी इच्छा बदलता है उसके प्रति और उसको तुरंत निहाल कर देता। अगर कोई निहाल होना चाहता है, आप लंबे समय से किसी विषय पर बहुत अध्ययन कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, आप तमाम तरीके से प्रयास कर रहे हैं, धार्मिक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपका ये मसला हल हो जाए, मैं आपको एक सरल रास्ता बताता हूँ। आप पश्चाताप कीजिए, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं इस लायक नहीं और मैं आपको नहीं जानता, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मैं पतित हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए और मेरे जीवन को निहाल कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। और वो आपके जीवन में अनुग्रह करेगा, आपको नई सृष्टि बनाएगा। समर्पण कर दीजिए कलीसिया में, क्योंकि प्रभु जब किसी पर अनुग्रह करता है तो उसको कलीसिया से जोड़ता है, ताकि वो वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे लगातार कम्युनिकेशन करता रहे, आप उसके साथ लगातार बातचीत में उसके निर्देशों में आने लगे, उसके निर्देशों का पालन करने लगे। तब परमेश्वर आपकी जिंदगी को अपनी महिमा में परिवर्तित करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र नाम के लिए और आपके सत्य के लिए, क्योंकि प्रभु आप सत्य हैं, आप लिविंग ट्रूथ हैं और बाइबल जो है वो रिटन ट्रूथ है। और प्रभु पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये सत्य ही 3 रूप में है और ये 3 रूप का सत्य हमें नई सृष्टि बनाता है। सारी महिमा आपको मिले। हर एक जो आज पश्चाताप कर रहा है, सच्चा पश्चाताप कर रहा है और अपने आप को कलीसिया के लिए समर्पित कर रहा है, आपका अनुग्रह उस पर हो
और वो एक नई सृष्टि बने, अनंत जीवन प्राप्त करें और आपकी वही यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।